आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And if you are wearing glasses, please remove them. और आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों की ओर होना चाहिए। Focus on your breath, and with each inhale and exhale, unify with God within you. प्रत्येक श्वास के साथ में भीतर के ईश्वर के साथ में एक हो जाइए। अपने स्वयं के स्वरूप के साथ एक हो जाइए। मन, बुद्धि और आत्मा के तौर पर पूर्णता समर्पित होकर सभी ईश्वरीय गुणों को स्वयं के गुण देखकर अपनी छवि को ईश्वरीय छवि के अनुसार मानते हुए प्रत्येक श्वास में अपने शरीर के अंदर ईश्वरीय ऊर्जा को अपने अंगों में महसूस कीजिए। With each inhale and exhale, feel the presence of God within you. God in your heartbeat, God in your each inhale. God is a vibration you're hearing all the time. All your senses connect with your God energy. सभी आपके इंद्रियां ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में एकीकृत, मन, बुद्धि और आत्मा ईश्वरीय ऊर्जा से एकीकृत। मन गहरा शांत, बुद्धि गहरी शांत, शरीर का एक एक अंग शांत। Your body is completely calm and relaxed. Your mind is calm and relaxed. Your each inhale and exhale is very calm and relaxed. All your organs are calm. शरीर की एक एक अंग गहरा शांत, कोई हलचल नहीं शरीर में कहीं पर भी, नो मूवमेंट एट ऑल।
अब नव ग्रहों की ऊर्जा को ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में अपने हृदय केंद्र में देखिए। See all planets in the form of God's energy in the middle of your chest, where we have our heart center, our heart chakra. When you're inhaling and exhaling, you're connecting with all planets. जब आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप सभी ग्रहों के साथ में जुड़े हैं। धन्यवाद कीजिए सभी ग्रहों का। Show deep, deep gratitude to all planets. संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा के रूप में अपने हृदय केंद्र में देखिए। संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में देखते हुए अपने हृदय केंद्र में प्रेम के साथ में सभी ब्रह्मांडों के साथ में अपनी वो ऊर्जा को एकीकृत होता हुआ देखिए। कनेक्ट with all universes. Through your heart center. अब ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में अपने हृदय केंद्र पर देखिए। नाउ सी ऑल supreme powers in one form. Unify with supreme power.
अपने पैरों की तरफ ध्यान लेके जाइए. Bring your attention towards your feet and feel you are touching grass. You are unifying with the grass and tiny particles on the surface of earth. अब से हम के पैरों के नीचे घास को, प्रकृति के हर एक छोटी मोटी चीज़ें जो पृथ्वी के ऊपर हैं, उनको अपने पैरों के साथ में महसूस कीजिए. जब हमारे पैर ज़मीन को छूते हैं, हमारी सेंसेस को एकदम से पता लगता है. When you touch anything with bare feet, all your senses get that shift. You're unifying with the energy of earth, energy of nature, energy of everything present here right now in this moment. Now unify with birds. पंछियों के साथ एकीकृत हुए. अब सभी ऋषियों मुनियों की ऊर्जा के साथ में जुड़िए. Now connect with the energies of all the saints, rishis, now connect with the energies of clouds. बादलों की ऊर्जा के साथ में जुड़िए.
अब अपने सभी चक्रों की ऊर्जा के साथ में जुड़िए। कनेक्ट विद योर ऑल चक्रास। यूनिफाई विद ऑल योर सेंसेस। अपनी सभी इंद्रियों के साथ में एकीकृत होते ईश्वरीय स्वरूप में, ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में अपने सभी इंद्रियों के साथ में जुड़िए। यूनिफाई विद ऑल यूटेंसिल्स। अपने घर में जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनको ऊर्जा के रूप में, उनकी ऊर्जा के साथ में जुड़िए। अपने घर के फर्नीचर के साथ में ऊर्जा के रूप में जुड़िए। कनेक्ट विद योर होम फर्नीचर in the form of your energy. Now, in every single wall of your home, windows, door, connect with energy. अपने घर की खिड़कियों, दरवाज़ों की ऊर्जा के साथ में एकीकृत हुए। अब अपने खाने पीने की सभी चीज़ों के साथ में एकीकृत हुए। Now connect with all the food you consume. Food in your home, in your fridge. Connect with the food and that is not a physical appearance, the energy of that food, उस खाने की ऊर्जा तत्व के साथ में, उसके स्वरूप के साथ में नहीं।
और जब आप खाने पीने के सभी चीज़ों के साथ में एकीकृत हो रहे हैं तो आपके मन में क्या सी भावना है, आनंद और शांति की? When you're connecting with the food, how you're feeling from inside? Very peaceful, calm, happy. अब आप जिस कमरे में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं अपने घर के, उसके साथ में, उसकी ऊर्जा के साथ में जुड़िए. Connect with a particular part of your home where you spend most of your time. And this place holds energy of peace, calmness, harmony. The floor of your home is giving you inner peace, a roof over your head giving you peace. Every single wall of your home is giving you peace. आपके घर का फर्श आपको शांति देता है, आपके घर की छत आपको शांति देती है, एक एक दीवार घर की शांति देती है. ये आप अपने घर की ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में, शांत ऊर्जा के साथ में एकीकृत हो रहे हैं. Right now you are unifying with the energy of your own home. Unifying is not like where I am at work, I am focused on work only. Where you are coming back in the night, in your home, wherever you go, you end up at your home. So when your home energy is always unified with God's quality, the quality of peace, harmony, oneness. जब आप सारा दिन कार्य करके आते हैं, कहाँ जाते हैं? आप घर में आते हैं. आपके घर में ही ईश्वर की सभी गुण मौजूद है. घर के अंदर, घर की एक एक दीवार में, फर्श में, छत में, खिड़कियों में, दरवाज़ों में, आपके खान पान बनाने वाली जगह में, हर एक जगह में ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर के गुण. जब आप प्यार से खाना बनाते हो, ईश्वरीय गुण. आपकी बुद्धि में आप ईश्वर के साथ में एकीकृत हो गए हैं. इन योर माइंड you are already unified with God. You have to just correlate everything with the qualities of God. आपको केवल और केवल सभी ऊर्जाओं को ईश्वरीय ऊर्जा के गुणों के रूप में देखना है. जहाँ गुण होंगे वहाँ पे अब गुणों पर ध्यान ही नहीं जाएगा. फिर अपने आप से आपका स्वयं का कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण होगा. मन शांत हो जाएगा, बहुत शांत.
आपकी ही आपके परिवार के सदस्यों की ऊर्जा ईश्वरीय गुणों से भरी हुई। You and your family members hold the same energy of God. गॉड की एनर्जी किसी में इंटरफेयर नहीं करती, किसी का बुरा नहीं मांगती, जज नहीं करती। God energy never interfere. God gave everyone free will. God is non-judgmental. God is all-knowing intelligence. So you are. God is omnipresent. So you are. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं। आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर आपकी वाणी में, ईश्वर आपकी दृष्टि में, ईश्वर आपके कानों में। God is in your vision. God is in your thoughts. Whatever you're hearing, God is there. अब अपने स्वास्थ्य की, अपने शरीर को सिर से लेके पैरों तक स्कैन करते हुए अपने शरीर की एक एक ऊर्जा को प्रेम और प्रकाश से भरिए। Now look at your body head to toe, scan your body and connect with, unify with the energy of love and light in every single part of your body. चाहे आपकी कोई पहले सर्जरी भी हो चुकी है, कुछ भी हो चुका है, अपनी बॉडी को जैसी है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। पहले आपको अवेयरनेस नहीं थी, नाउ यू हैव दैट अवेयरनेस। शो ग्रैटिट्यूड। When you are scanning your body, if you, in the past due to some reason you've been through surgery or something else, show gratitude to that moment. And in this present moment your health is good. Gratitude. You are no longer in that energy. Your mental, physical and emotional health is perfect. We need a peaceful environment at home for our emotional health. We need our physical body be very calm and energetic.
We need our peace of mind, our mental health. So when you create that calmness, peace with every inhale and exhale within you, you see the benefit of it. Automatically, you become happy from inside. Doesn't matter whatever happening outside. Because now you are accepting yourself, you are claiming, and you are unifying with your own body. You start appreciating, oh, my hands are amazing, my mind is outstanding, I always get amazing ideas, I'm a very good looking person, I love every single thing about my body and my body parts. जब आप अपने ही शरीर को, हम कहते हैं ये ईश्वर की ऊर्जा मेरे अंदर है, तो ये शरीर भी तो ईश्वर का शरीर हुआ, तो ये गंदा मचाला कैसे हो सकता है, ये बुरा कैसे हो सकता है, शरीर के अंग बुरे कैसे हो सकते हैं। तो अब हमने अपने विचार अपने शरीर के बारे में कि मेरे जैसे अभी मेरा शरीर है, मुझे बहुत पसंद है, ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद है, ये शरीर आपकी छवि है, ये मेरे शरीर का एक एक अंग आपका शरीर के अंग की ऊर्जा रखता है। हम शक्तिपीठों का ध्यान करते हैं, उसमें माँ के सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े गिरे हैं, और जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इतनी शक्ति आपके शरीर के अंदर है। आपके स्वयं के शरीर के अंदर है, आपके स्वयं की बुद्धि के अंदर है, आपके प्रत्येक श्वास के अंदर है आपकी ऊर्जा, ईश्वरीय छवि की ऊर्जा। Your entire body, head to toe, holds the energy of God. Very calm, peaceful, energetic. In this present moment, this is your reality. इस क्षण की आपकी ये सच्चाई है, वास्तविकता है, ये भ्रम नहीं है कोई। आपका उच्च स्व आपका गुरु है, आपके श्वास आपके गुरु हैं, आपके शरीर के एक एक अंग आपके गुरु हैं। आपके शरीर के अंदर पूरा गुरु मंडल है, आपके शरीर के अंदर ईश्वर की ऊर्जा है। You have so many gurus within your body in the form of different body parts, in the form of blood vessels, blood cells, in the form of thought. You have so many gurus within you. Your high self is your guru. Your breath is your guru. Your both hands are your guru. Your both feet are your guru. Your upper body, your lower body is your guru. You don't need to find the things outside. Everything is within you. Your body is your temple. And it's a perfect image of God guiding you, leading you towards the right direction when your mind, body, and soul are in a perfect alignment. When you trust your intuition, when you trust your higher self. आपका शरीर एक मंदिर है, तो जब हम मंदिर जाते हैं तो किस भावना से जाते हैं?
कैसे मंदिर में हम सभी चीज़ें करने के लिए पहले तैयार रहते हैं। आपके शरीर के अंग भी एक एक आपके इस मंदिर के विशेष स्थान हैं जिनकी आपको आराधना करनी है ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में। अपनी मन, बुद्धि और आत्मा को परमात्मा की, ईश्वर की ऊर्जा के साथ में एक करके कि ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा हृदय अच्छा कार्य कर रहा है। ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी किडनियाँ चल रही हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं। ईश्वर धन्यवाद, मेरा गुर्दा काम करता है, मेरे दोनों पैर काम करते हैं, मेरे दोनों हाथ काम करते हैं। मेरी बुद्धि काम करती है। Show deep, deep gratitude to your body parts. Thanks to my kidneys, my liver, my heart, working perfectly day and night. My stomach. See how everything is working on its own inside your body. कैसे सब कुछ आपके शरीर के अंदर अपने आप चल रहा है। तो अपने शरीर रूपी मंदिर को ईश्वर की ऊर्जा के साथ में एक कर दीजिए। Your body is your temple. Unify with God's energy. आपका शरीर, आपकी आत्मा और आपके ही स्वरूप के ईश्वर और आप उनकी छवि में बने हुए ईश्वर ऊर्जा एक हो रही है। Show deep, deep gratitude to every single part of your body. Deep, deep gratitude to every single part of your home. Deep, deep gratitude to every single member living with you right now.
Deep, deep gratitude to this present moment. कोटि कोटि प्रणाम इस समय को, इस क्षण को। Whenever you are today free at home, just sit with your own self and just focus on the things around you inside your home and remove all the things which are on mental, physical, and emotional level bringing imbalance in your life. You need to ask questions to your higher self, to yourself. Deep inside your soul, you have all the answers. आज सारा दिन में कभी भी आप खाली बैठे तो अपने आसपास की एक एक चीज़ की तरफ ध्यान दें। उनके साथ में आपकी भावनात्मक ऊर्जा कैसी है, मानसिक ऊर्जा कैसी है, जुड़िए उनके साथ में और स्वयं से ही प्रश्न कीजिए कि आपके इसके बारे में ऐसे विचार क्यों। अपने खुद के उच्च श्वास से पूछिए क्या चीज़ है जो आपको ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़कर स्वयं निर्णय नहीं लेने देते। You have to connect with your higher self. Why you are not able to make your own decision on your own. ईश्वर ने, बाबा जी ने हमें डिटैचमेंट सिखाई है, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे डिटैचमेंट। सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाई है। और हम अच्छी हेल्थ तभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब हम मेंटली, फिजिकली और इमोशनली किसी के साथ में अटैच नहीं होंगे। हमने खुद की ग्रोथ भी नहीं रोकनी, किसी की ग्रोथ भी नहीं रोकनी। You don't have to be a barrier in your own growth and in someone else's growth. Free will for every person and for yourself. That's how you can become free mentally, physically and emotionally. तभी आप मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर मुक्त हो पाएंगे। आपके विचार करने से चीज़ें हो नहीं जाएंगी। You will see no progress if you keep overthinking, over analyzing things. To manifest good health, you need to be mentally, physically, and emotionally balanced. If you can't accept something, you are responsible for that. No one else is responsible for it. You created it in your head. And what you asked, you are facing the consequences. तब हम शांति से अच्छी शरीर की, अच्छी बुद्धि की, अच्छे मन की कामना करेंगे। जो भी आपने अपने लिए ऊर्जा के द्वारा इस क्षण में ईश्वर से कहा, ईश्वर मेरी तो बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मेरे शरीर की एक एक चीज़ बहुत अच्छी है। तो जब मैंने सब ईश्वरीय गुणों के साथ अपने शरीर को, आत्मा को, बुद्धि को एकीकृत किया
तो इसमें कोई अवगुण नहीं है। मेरे स्वयं के भीतर ही सारे उत्तर हैं। मुझे किसी से कुछ आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ईश्वर ने स्वयं अपनी छवि में बनाया है। मेरे खुद के निर्णय खुद ले सकती हूँ। तो वो अपने आप से जब हम लेने लग पड़ेंगे तो आपका जो मानसिक, भावनात्मक और आपका शारीरिक जो ऊर्जा है उसमें आपको बहुत अच्छा बदलाव दिखेगा। अब आइए पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए प्रेम भेजते हैं। लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ लव। God is love and light, so am I. I am sending love and light to Mother Earth, Mother Nature, all directions, to all planets. और वो हृदय केंद्र से प्रेम जा रहा है, पूरी मुस्कुराहट के साथ में प्रेम भेजिए। तभी आपको उसका एहसास होगा। वो एहसास ही नहीं लोगे आप बोल रहे हो पर आपके शरीर की ऊर्जा कुछ और बोल रही है, आपके चेहरे की ऊर्जा कुछ और बोल रही है, तो वो वैसा आनंद ही नहीं आएगा। पर आप पूरी मुस्कुराहट के साथ देखो कि आप धरती माँ को हक कर रहे हो, मदर नेचर को हक कर रहे हो, सब प्लैनेट्स को हक कर रहे हो, तो वो कैसे आपका होगा। When we are sending love energy, just feel you're hugging Mother Earth, you're hugging Mother Nature, you're hugging all planets. How you are going to unify when one thing is in alignment with the another one. And वही एनर्जी कैसे आएगी जब हम पूरी, when I feel it with a smile on my face, that love actually I'm sending it. And what you're sending is, don't expect you will receive the same. When you send, universe send you the love. You need to be just in that frequency of being a giver. You choose unconditional love. The unconditional love, like God is giving us the unconditional love all the time. You are sending an unconditional love. ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं और ईश्वर का जो प्यार होता है उसमें किसी भी तरह का भी कोई मांग होती नहीं है। तो जब हम प्रेम दे रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो भाव नहीं होता कि मुझे भी इसके बदले में कुछ चाहिए। प्रेम का भाव प्रेम ही होता है। तो ईश्वर पूरे जगत के हर एक प्राणी को, जीव को, जंतु को प्रेम दे रहे हैं। तो कितना प्रेम दे रहे हैं। ईश्वर का प्रेम सभी को एक प्रकार का मिल रहा है। तो जब ईश्वर देते हैं तो ईश्वर कुछ मांगते नहीं है। वही भाव आपका होना चाहिए कि आप दे रहे हो बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव है। आपने चूज़ किया कि आप ये प्रेम करोगे, आप ये भेजोगे। ओ ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ, रॉजर जी को प्रेम भेजती हूँ। मैं सभी गुरु मंडलों को, उनके गुरुओं को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं अपने सभी सेंसेस को, अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। गॉड इज़ लव एंड लाइट, आई एम लव एंड लाइट, आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट टू ऑल माई सेंसेस, my organs, my mind, my thoughts. I'm sending love to all of them. I'm love and light. I'm sending love and light to every single thing I have in my life right now. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। इस क्षण में जो भी मेरे पास है मैं उसका आनंद ही आनंद ले रही हूँ। प्रेम से ओतप्रोत है ये सभी चीज़ें। ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सारा प्रेम देने के लिए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। सभी दिशाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी दिशाओं से मुझे बहुत बहुत प्रेम है और मैं सभी दिशाओं को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज़ लव एंड लाइट, आई एम लव एंड लाइट, आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट टू ऑल डायरेक्शंस। तो देखिए आप सभी डायरेक्शंस को जब प्रेम भेज रहे हैं तो कितना विशाल ये पृथ्वी है, कितना विशाल
और भी इसके साथ में यूनिवर्स है, तो आपने सभी दिशाओं को जो प्रेम भेजा, आपने उस दिशा के हर एक चीज़ को प्रेम भेजा है। तो कितना अपार प्रेम है, कितना बड़ा प्रेम है का दायरा है आपका, छोटा नहीं है, आपकी सोच छोटी नहीं है। आप देते हो तो आप संकुचित होकर नहीं देखते, आप ओपनली उस चीज़ को सेंड करते हो। You won't become mean when you're sending love. You're not becoming mean. You won't hold grudges when you're sending love to all directions. Whatever is in that direction, everything will receive the same love. God is love. I am love. I am sending love to my food, clothes, shoes, my home. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपने घर को, घर की एक एक दीवार को, अपने खान पान को, अपने वस्त्रों को, अपने जूतों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। गॉड इज़ लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। God is love. I am love. I am sending love to my kids, my partner, my colleagues, neighbors, friends. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने बच्चों को प्रेम भेजती हूँ, मैं अपने माता पिता को प्रेम भेजती हूँ, मैं अपने जीवन साथी को प्रेम भेजती हूँ। मैं सभी उन चीज़ों को, उन व्यक्तियों को प्रेम भेजती हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। Deep, deep gratitude to all the people who always pushed us, motivate us to go into a right direction, to follow the right path. Deep, deep gratitude to our higher self. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे उच्च स्वा का, हमारी ईश्वरीय ऊर्जा का, ईश्वरीय छवि का, जो हर एक क्षण हमें एक सही मार्गदर्शन देती है, जो हर एक क्षण मेरे शरीर को, आत्मा को, बुद्धि को ईश्वरीय गुणों के साथ में एकीकृत करके रखती है। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जी का, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे गुरुओं का और उनके भी गुरुओं का, कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य ऊर्जाओं का, सभी ब्रह्मांडों का, कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिशाओं का, कोटि कोटि धन्यवाद पंच तत्वों का, कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू दिस प्रेजेंट मोमेंट, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी, रॉजर, deep deep gratitude to all supreme powers, all gurus, deep deep gratitude to all god and goddesses, deep deep gratitude to all faith, deep deep gratitude to entire humanity, deep deep gratitude to my body, mind and soul, deep deep gratitude to every single thing I have in my life। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे घर परिवार की एक एक चीज़ के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद सभी देवी देवताओं का, पूर्वजों का। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल आवर स्पिरिट गाइड्स। कोटि कोटि धन्यवाद सभी एस्ट्रल मास्टर्स का, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी ईश्वरीय रूप में अपनी ऊर्जा को साझा कर रहे हैं उसके लिए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए। प्लीज रब योर पाम्स एंड प्लेस योर पाम्स ओवर योर आईज। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धीरे धीरे अपना हाथ हटा लीजिए। थैंक यू आपका। आज जो भी आपको बाबा जी से गाइडेंस आई है आप उसको लिखिए। So we are doing practice of week 14, day 4, and today's date is 17/12/25. Manifesting perfect health। उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करना। उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो भी आपकी कार्रवाई है कि
कोई भी चीज़ आपको लगती है कि ये इस चीज़ की वजह से मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसको बैठकर उसको हील करना है उस थॉट को कि ऐसा क्यों है। ये मैंने खुद के विचार हैं, या मैं किसी प्रभाव में हूँ, या कुछ और चीज़ है कि मुझे इस तरफ ध्यान देना है। तो वो क्वेश्चंस आपने खुद से पूछने हैं। अभी जो भी आया आपको वो लिख लीजिए। Deep, deep gratitude. Thank you so much for sharing your energies. If you have anything to share, you can unmute yourself. Otherwise, we'll meet tomorrow, same time. Just sit down with yourself. The guidance came today. Check, look around, whatever the things are around you. Anything triggers you, why it triggers you. You need to fix that thought so it will help you to improve your mental health. तो आज आपने, जब आपके पास समय होगा, बैठना है और बैठकर अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान करना है। और अगर कोई चीज़ आपको बुद्धि में कहीं भी कोई किसी तरह की हलचल लेकर आती, तो आपने उसको सोचना है कि क्यों मुझे किसी चीज़ को देख के मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, ये मेरे भावों को मुझे हटाना है, मुझे ऐसे भाव नहीं लेकर आने हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपके स्वयं के अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तो थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपका सभी का अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। थैंक यू मीनाक्षी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल्सो डियर। थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग कल फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीक क्रिसमस है, तो एक वीक का एक मतलब हमें ख्याल से हम जनवरी में ही अब सेशन स्टार्ट करेंगे। ब्रेक ले लेंगे नेक्स्ट वीक, ये वीक कंप्लीट करेंगे। तो ताकि अभी त्योहारों का टाइम है, तो सबने अगर अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है, तो वो चीज़ भी कहीं पे छूटे ना, है ना। तो जी मीनाक्षी जी, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवन। मैम आपने एक जो मैसेज डाला है ग्रुप में, वो रेकी हीलिंग और उस सब चीज का, उसमें जो आपका नंबर है, मैंने उसमें मैसेज करने की कोशिश की पर वो हो नहीं रहा है। ओके, कंट्री कोड नहीं है उसके बीच में, सॉरी सॉरी। यूके का कोड है 0044। जी, तो मतलब पहले कोड लगाऊं फिर वो नंबर हाँ करके फिर हाँ मैसेज करूं? हाँ, फिर कोड लगाएंगे तब वो मेरा नंबर आपको होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।
Thank you, Prashanti ji. Deep deep gratitude to you. Thank you, Vani ji. Deep deep gratitude. आप सबको deep deep gratitude. Thank you, Meena ji. Thank you, Nagendra ji. Thank you, thank you. Thank you, thank you, Meena ji. Guidance always comes from Baba ji, nothing from my side. Thank you, Meena ji. Heartfelt gratitude to Baba ji, Monica ji for helping us so much. Thank you, Meena ji, for joining this session. Deep deep gratitude. Thank you, thank you, thank you.